भाजपा ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर को बंगाल का ल्यारी बताया है। बीजेपी के इस बयान पर सत्ताधारी टीएमसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी राज्य के साथ तिरस्कार और नफरत भरा बर्ताव कर रही है। पाकिस्तान के कराची में स्थित है ल्यारी। पाकिस्तान के कराची में स्थित ल्यारी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में दिखाए जाने के बाद आम भारतीयों की नज़र में अपराध सिंडिकेट, गैंग वॉर और जासूसी के गढ़ के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। डायमंड हार्बर इलाके की फाल्टा विधानसभा सीट पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। यहाँ चुनावी पर्यवेक्षक के तौर पर यूपी के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की ड्यूटी लगी थी। इस दौरान आईपीएस अधिकारी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान और अन्य लोगों को चेतावनी देते नजर आए थे। आईपीएस अधिकारी ने टीएमसी कैंडिडेट को कहा था कि अगर वे किसी भी तरह की शरारत करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आईपीएस अधिकारी को सिंघम कहे जाने पर जहांगीर खान ने फिल्म का ही एक संदर्भ देते हुए कहा था कि अगर वह सिंघम है तो मैं पुष्पा हूँ। ईवीएम से छेड़छाड़ का लगाया था आरोप। बीजेपी ने बुधवार को वोटिंग के दिन आरोप लगाया था कि फाल्टा निर्वाचन क्षेत्र के कई बूथों के ईवीएम पर उसके चुनाव चिन्ह को टेप से ढक दिया गया था, जिससे मतदाता उसके पक्ष में वोट नहीं डाल पाए। इसी पृष्ठभूमि में शुक्रवार को आई एक रिपोर्ट में बीजेपी के कार्यकर्ता के हवाले से कहा गया कि डायमंड हार्बर बंगाल का ल्यारी है। उसने सुंदरबन और बांग्लादेश सीमा से इसकी निकटता का हवाला देते हुए दावा किया कि यहाँ बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है। बीजेपी के बयान पर टीएमसी ने किया पलटवार। बीजेपी द्वारा डायमंड हार्बर को बंगाल का ल्यारी कहने पर टीएमसी भड़क गई। बीजेपी पर हमला बोलते हुए टीएमसी ने एक्स पर एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह बंगाल और वहां के लोगों के प्रति पार्टी की दुश्मनी का सबूत है, जिसने सारी हदें पार कर दी हैं। टीएमसी ने कहा कि पहले हमारी मातृभाषा बंगाली में बोलने पर उन्होंने हमें बांग्लादेशी कहा, फिर मछली खाने पर उन्होंने हमें रोहिंग्या का लेबल दिया। टीएमसी ने कहा कि अब बीजेपी और भी नीचे गिर गई है और खुले तौर पर बंगाल की तुलना पाकिस्तान से कर रही है। बीजेपी पर बंगाल को लगातार पराया बनाने का आरोप लगाते हुए टीएमसी ने दावा किया कि पार्टी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह राज्य में अपनी जगह बनाने में नाकाम रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जोरदार मुकाबला देखने को मिला है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोट डाले गए। अब बुधवार को जारी हुए ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया है।